जय भीम नमो बुद्धाय। 1932 में पुनः प्याग के बारे में आप पढ़ो। बाबा साहब ने जब स्वातंत्र मतदार संघ की जब मांगनी थी तब महात्मा गांधी ने 21 दिन का आमरण उपोषण चालू कर दिया। बाबा साहब को इस देश के लोग समझाने लगे, हिंदू धर्म के लोग, कि महात्मा गांधी मर जाएंगे। बाबा साहब मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो समाज के बारे में बाबा साहब सोचते थे। जब समझौते की जब बात आई तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपने समाज के हक और अधिकार अपने खून में दबा के इस पुनः प्याग के बारे में मैं सहमत हो गया। तब गांधी ने कहा कि आप जो मांगना चाहते हैं मांग लो, लेकिन आपको स्वातंत्र मतदार संघ नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे आरक्षण चाहिए। बाबा साहब को मालूम था कि आरक्षण मिलने के बाद भी मेरे समाज का कोई उद्धार नहीं होगा, मेरे बहुजन समाज का उद्धार नहीं होगा। बात वही चल रही देश के अंदर। 75 साल हो गए, एमपी एमएलए बन गए, लेकिन समाज की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। आज पिछली सरकारें और अभी की जो सरकारें चल रही है देश के अंदर, हर समाज अपने रफ्तार के साथ चल रहा है, अभी जागरूक हो रहा है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। तभी देश के मनुवादी विचारसरणी के लोगों को लगता है अगर उनके हक और अधिकार हम देंगे तो हम इस देश में जाएंगे कहां। तब इसीलिए इस देश में उनके हक और अधिकार इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी विचारसरणी के लोग नहीं दे रहे हैं। आज हर समाज अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है। बाबा साहब ने संविधान में तो लिख दिया है, लेकिन उनको उनके हक और अधिकार आज भी नहीं मिल रहे हैं। आज रक्षा मंत्रालय में देखो, राष्ट्रपति सचिवालय में देखो, उपराष्ट्रपति सचिवालय में देखो, सुप्रीम कोर्ट में देखो, हाई कोर्ट में देखो, इस देश के बहुजन समाज के लोग कितनी परसेंटेज लोग नौकरी पे हैं? कोई नहीं है। 2-4% अगर देखा जाए तो 2-4 लोग आपको इस देश के अंदर दिखाई देते हैं। आरक्षण मिलने के बाद भी देश में बहुजन समाज की कोई इज्जत नहीं देश के अंदर नहीं हो रही। ये बाबा साहब को मालूम था कि आरक्षण मिलने के बाद भी मेरे समाज का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है, संविधान में तो आरक्षण के बारे में बाबा साहब ने तो लिख दिया है, लेकिन यही तरफ ही देश की सरकारें गवर्नमेंट सर्वेंट को खासगीकरण की तरफ इस देश की गवर्नमेंट सर्विस लेके जा रही है। तो आने वाला जो समय होगा, इस देश के बहुजन समाज के लोगों थोड़ा ध्यान में रखना, ये आरक्षण अपने माथे के ऊपर रख के नौकरी के लिए जाना, मुझे आरक्षण मिला है तो मुझे नौकरी दे दो, लेकिन उस आरक्षण को कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस देश की सरकारें खासगीकरण इस देश की गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस कर रही है, तो आरक्षण को कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बाबा साहब को सब कुछ मालूम था, इसीलिए बाबा साहब पुनः प्याग में सहमत नहीं थे, लेकिन मजबूरी से उन्होंने महात्मा गांधी की बातें मान के वो आरक्षण लिया। परिस्थिति आज वही है, एमपी एमएलए हो गया, लेकिन अपने समाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इंसान मनुवादी विचारसरणी का शिकार बन गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।